माई सेल्फ मुस्कान सैनी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस में पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पोस्ट के लिए कैटेगरीज को कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब वर्डप्रेस में कैटेगरीज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे साइड पैनल में पोस्ट में आपको 3rd नंबर पे ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का। तो जैसे ही हम कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे, अभी हमारे वर्डप्रेस में सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो कि ब्लॉग है। अब न्यू कैटेगरी ऐड करने के लिए हमें देना होगा अपनी कैटेगरी को एक नाम। तो चलिए अपनी कैटेगरी को एक नाम दे देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है स्लग का। अब स्लग क्या होता है, आपकी कैटेगरी का जो भी यूआरएल होगा आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट स्लग्स को चूज कर लेता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी का। इस ऑप्शन को हम थोड़ी देर में देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं अपनी कैटेगरी। अब ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते ही हमारी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का। हम चाहें तो अपनी कैटेगरी के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्लग का। हम चाहें तो स्लग को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन हमको मिलता है परमालिंक्स में, जिसको कि हम बहुत डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है काउंट का ऑप्शन। काउंट के ऑप्शन में हमें अभी यहाँ पर 0 दिख रहा है क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर अभी हमारे पास एक भी पोस्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट। अब पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे पोस्ट पर और कर देंगे ऐड न्यू पोस्ट। अब यहाँ पर हमको शो हो रही है एक पोस्ट जो कि हमने बनाई थी जब हमने सीखा था कि पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये रही हमारी पोस्ट। अब हम करते हैं ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक और क्रिएट करते हैं एक और नई पोस्ट अपनी इस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे पोस्ट, और पोस्ट के लिए तो यहाँ से कर लेते हैं अपनी पोस्ट का कंटेंट कॉपी और इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। अब हम जाएंगे पोस्ट पर और चूज कर लेंगे अपनी पोस्ट के लिए एक फीचर्ड इमेज। तो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं पोस्ट के लिए एक फीचर्ड इमेज, और इस इमेज को चूज करके हम सेट कर देते हैं एज एन फीचर्ड इमेज और कर देते हैं पोस्ट को पब्लिश। तो इसी के साथ अब हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अभी इस पोस्ट के लिए हमने कोई भी कैटेगरी चूज नहीं की है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा कैटेगरी के ऑप्शन पे। तो उसके लिए हमें साइड पैनल पे ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का, और यहाँ पर हम जितनी भी कैटेगरीज क्रिएट करेंगे हमको सभी कैटेगरीज शो होंगी, और यहाँ से हम चूज कर लेंगे कैटेगरी। तो इस पोस्ट को हमें डालना है डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में, इसलिए हम ब्लॉग से हटाकर इसको डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। तो अब ये वाली पोस्ट हमें हमारी कैटेगरी के अंदर शो होने लगेगी। तो अब मेन पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहले 0 दिखा रहा था, अब एक पोस्ट दिखाने लगा है। तो अब हमने सीख लिया कि कैटेगरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज को मेन्यू में कैसे ऐड किया जाता है। तो कैटेगरी को मेन्यू में ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज का, और जैसे ही हम मेन्यूज पर क्लिक करेंगे हमें हमारा मेन्यू यहाँ पर शो होने लगेगा। अब कैटेगरी को मेन्यू में ऐड करने के लिए हमें जाना होगा कैटेगरीज पर। यहाँ पर हमको हमारी सारी कैटेगरी शो होने लगेगी क्योंकि ब्लॉग कैटेगरी ऑलरेडी हमारे मेन्यू में एडेड है। डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी को ऐड करने के लिए यहाँ से हम चेक कर लेंगे और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके हमें करना है सेव मेन्यू, और सेव मेन्यू करते ही ये कैटेगरी आपके मेन मेन्यू में शो होने लगेगी। तो चलिए अपनी साइट पर विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि ये शो हो रही है या नहीं। तो जैसा कि हम अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं हमारी दोनों कैटेगरीज हमारे मेन मेन्यू में शो होने लगी है। अब हम देखते हैं कि सब कैटेगरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सब कैटेगरी क्या होती है, जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आप कोई और कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो होगी हमारी सब कैटेगरी। अब चलते हैं अपनी कैटेगरीज में, और डिजिटल मार्केटिंग के अंडर हम बनाते हैं एक सब कैटेगरी। उसके लिए हमें चूज करना होगा सब कैटेगरी का नाम। तो हम कर देते हैं अपनी सब कैटेगरी का नाम रखते हैं कोर्स। उसके बाद अपनी कैटेगरी के लिए स्लग भी चूज कर लेते हैं कोर्सेज। देन हम पेरेंट कैटेगरी में चूज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को, क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही सब कैटेगरी को क्रिएट करना है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक। इसी के साथ कोर्सेज नाम से हमारी एक सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर्सेज के आगे डैश है। डैश का मतलब है कि ये एक सब कैटेगरी है। तो अब हम देखते हैं कि सब कैटेगरीज को मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे, देन हम जाएंगे मेन्यूज पर,
और मेन्यू पर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे कैटेगरीज पर और उसके बाद हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल पर। व्यू ऑल करते ही हमें हमारी सारी कैटेगरीज शो होने लगेगी। यहाँ से हम चेक कर देंगे कोर्सेज पर और इसको कर देंगे ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करते ही हमारी कैटेगरी मेन्यू में शो होने लगेगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी कैटेगरी में शो हो रहा है, ना कि सब कैटेगरी में। तो सब कैटेगरी में शो होने के लिए हम इसको स्लाइटली साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इससे बन जाएगा ये सब आइटम और यहाँ से हम कर देंगे इसको सेव। तो जैसे ही हम यहाँ से मेन्यू को सेव करेंगे हमारी सब कैटेगरी भी मेन मेन्यू में शो होने लगेगी। तो अब चलते हैं अपनी साइट पर और चेक करते हैं कैटेगरी को। तो जैसे ही हम अपने मेन मेन्यू में जाएंगे और चेक करेंगे तो कोर्सेज नाम से हमारी सब कैटेगरी यहाँ पर हमें शो होने लगेगी। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि वर्डप्रेस में पोस्ट के लिए कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, सब कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करते हैं और साथ ही जाना कि कैटेगरीज को और सब कैटेगरीज को मेन्यूज में कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द टाइम पैसा कमाते रहो।